अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। मॉरिशस् देशस्य 57तमः राष्ट्रियदिवसः अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भवेत् समारोहे मुख्यातिथिः। भारतीयं सशस्त्रबलानाम् एकं दलम् अपि समारोहे स्यात् सम्मिलितः। प्रतिनिधिमण्डलस्तरवार्तायां च उभयोः देशयोः मिथाः भवेयुः महत्त्वपूर्णनिर्णयाः। मॉरिशस् देशस्य सर्वोच्चसम्माननेन विभूषितः भवेत् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सम्मानने मॉरिशस् प्रधानमन्त्रिणा कारितः रात्रिभोजः। भारतीयसमुदायं सम्बोधयन् असौ उक्तवान् भारतं प्रतिपदं मॉरिशस् देशेन सह। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य पक्षतया यूक्रेनदेशः पुनः अवाप्नुयात् सैन्यसहायताम्। रशियादेशेन सह 30 दिनानां संघर्षविरामार्थं सिद्धः यूक्रेनदेशः। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् रशियापक्षतः अपि सहमतेः अस्ति आशा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालयं समेत्य द्वयोः अन्यविधेयकयोः अद्य लोकसभायां भवेत् चर्चा। तत्रैव राज्यसभायां रेलमन्त्रालयस्य कार्ये अद्य भवेत् अवधानम्। सुनीता विलियम्स् बैरी विल्मोर इत्येतयोः अन्तरिक्षयात्रायाः प्रत्यागमनपरा आशा विवर्धिता। अद्य प्रकाशितं गमिष्यति नासा इत्यस्य क्रू 10 इति अभियानम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ह्यः मॉरिशस् देशे प्राप्ते सति मॉरिशस् देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन चन्द्र रामगुलमः विमानपत्तनं प्राप्य तदीयं भव्यं स्वागतं कृतवान्। प्रधानमन्त्री भव्यस्वागतार्थं स्वसमकक्षीयं प्रति आभारं प्रकटितवान्। असौ एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमे लिखितवान् यत् तदीया एषा यात्रा बहुमूल्यमित्रेण सह वार्तार्थम् अथ विभिन्नक्षेत्रेषु परस्परसहयोगावसराणाम् अन्वेषणार्थम् अवसररूपा अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतार्थं मॉरिशस् देशस्य मन्त्रिणः शीर्षाधिकारिणः गणमान्यनागरिकान् विशिष्टाः 200 जनाः तत्र प्राप्ताः आसन्। अग्निगोलकास्त्रम् उपयुज्य प्रधानमन्त्रिणः तत्र स्वागतं कृतम् अथ गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतेन अपि मोदीवर्यस्य स्वागतं तत्र सञ्जातम्। एतस्मिन्नेव क्रमे मॉरिशस् देशे भारतीयसमुदायेन अपि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भव्यं दिव्यं च स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री यस्मिन् विश्रान्तिनिलये आसीत् तस्मात् बहिः प्रभूतसंख्यायां भारतीयसमुदायस्य जनाः एकत्रीभूय जय श्रीराम भारतमाता की जय किंवा मोदी मोदी इत्युद्घोषान् कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री एतेषां सर्वेषामपि हस्तप्रदर्शनपुरस्सरं स्वागताभिनन्दनं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणं सम्मिल्य भारतीयसमुदायः उत्साहान्वितः उल्लासान्वितः च दृष्टः। अभिनन्दनक्रमे तावत् भोजपुरी संस्कृतेः अपि निदर्शनं गीतादिमाध्यमेन तत्र सञ्जातम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मॉरिशस् राष्ट्रपतिना धर्मवीर गोकुल इत्यनेन सह आयुर्वेदोद्यानं गतवान्। एतत् हि उद्यानं भारतप्रशासनस्य सहयोगेन मॉरिशस् स्टेट् हाउस् इत्यत्र स्थापितम् अस्ति। असम राज्यस्य दरांग उदलगुडी लोकसभासनतः सांसदः दिलीप सैकिया वर्यः लोकसभायां संस्कृतस्य महत्तां प्रतिपादयन् भारतीय शिक्षापद्धत्यां संस्कृतम् अनिवार्यं कर्तुं विषयम् उपस्थापितवान्। अथ च असमराज्यस्थितं कुमारभास्करवर्म संस्कृतपुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयं केन्द्रीयविश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषयितुम् असौ केन्द्रीयशिक्षामन्त्रिणं निवेदितवान्। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, विकास भी विरासत भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में विकास के साथ साथ विरासत को संरक्षण संवर्धन में बड़ा जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। मेरा ध्यान भारत सरकार के ओर आकर्षित है। भारत में सभी विश्वविद्यालयों में
संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता देने के ऊपर है। हम जानते हैं संस्कृत भाषा लोकभाषा भी है और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक इसका आधार भी है, साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। विश्व की सबसे उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार भी इसी भाषा में है। आज पूरे विश्व में 50 से अधिक देशों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड समेत ऐसे कई देशों में संस्कृत को अपने विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की महर्षि अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड यूरोपा यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में भी हाल ही में संस्कृत से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है। मन की बात में उन्होंने इस विषय को बहुत ही महत्व देकर के बताया है। देशवासियों को संस्कृत भाषा को सम्मान देने और दैनिक जीवन में इसका अपनाने का भी आह्वान किया है। सभापति महोदया, अतः आपसे केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, नई शिक्षा नीति के अनुसरण करते हुए आने वाले पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु उचित कार्रवाई करने में श्रम करें। और विशेष करके मेरा दूसरा विषय है, सभी प्रदेश में एक संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय खोलने का इनका एक विषय सामने लाए। और तीसरा मेरा एक डिमांड है, मेरा क्षेत्र में, मेरा जिला में कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको घोषित करने का काम करें। रंगोत्सवम् अर्थात् होलिका पर्व निध्याय दिल्ली मेट्रो यानस्य यात्रासमये परिवर्तनं जातमस्ति। अस्य मासस्य 14 दिनाङ्के होलिकोत्सवे मेट्रोयानस्य यात्रासेवाः सर्वत्र मध्याह्नात् परम् अर्थात् 2:30 परम् एव प्रारब्धाः भवेयुः। एतस्मिन् निर्णये एयरपोर्ट एक्सप्रेस मार्गसेवा अपि समाविष्टा अस्ति। देशे कृष्णांगारायातम् आलक्ष्य सुखावहा वार्ता। भारतं कृष्णांगारोत्पादनं विवर्ध्य प्रायः $5.5 अर्बुद मितं बहुमूल्यपरं वैदेशिकराशिं संरक्षयत्। देशस्य कृष्णांगार आयातः प्रवर्तमानस्य वित्तवर्षस्य एप्रिल-दिसम्बरावधौ अपचीय प्रायः $83.1 मिलियन् टन् मितं जातम्। यद्धि वित्तवर्षावधौ प्रायः $200 मिलियन् टन् मितम् आसीत्। मन्त्रालयः संसूचितवान् यत् कृष्णांगाराणाम् आयाते अपचितिकारणेन राष्ट्रं $43.5 अर्बुद मितं राशिं संरक्षितवत्। प्रशासनम् एकस्मिन् वक्तव्ये संसूचितवत् यत् इदं हि आयातितकृष्णांगारनिर्भरतां न्यूनीकर्तुं, कृष्णांगारोत्पादने आत्मनिर्भरतां च वर्धयितुं भारतस्य प्रचाल्यमानान् प्रयासान् प्रदर्शयति। देशस्य अर्थव्यवस्थायां कृष्णांगारक्षेत्रस्य महती भूमिका वर्तते, यद्धि महत्त्वपूर्ण उद्योगक्षेत्रेषु प्राथमिकस्रोतः स्वीक्रियते। रशिया देशेन सह युद्धविरामार्थम् अमेरिका देशेन प्रस्ताविते 30 दिवसात्मके प्रदत्तप्रस्तावे यूक्रेन देशः स्वीकृतिं प्रदर्शितवान्। प्रत्युत्तरे संयुक्तराज्य अमेरिका देशः सैन्यसाहाय्ये गुप्तविभागीये विवरणे च साहाय्यं विधातुं सहमतिं प्रदर्शितवान्। अवधेयं यत् सऊदी अरब देशे संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन सह वार्तावधौ यूक्रेन देशः संयुक्तराज्य अमेरिकीये एतस्मिन् प्रस्तावे सहमतिं प्रदर्शितवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः विदेशमन्त्री मार्को रूबियो सबलं संसूचितवान् यत् अयं प्रस्तावः रशिया देशस्य समक्षं प्रस्तोष्यते। साम्प्रतं तद्देशेन निर्णयः कर्तव्यः। अधुना संयुक्तराज्य अमेरिका देशः रशिया देशेन सह शान्तिस्थापनार्थं वार्तां करोति। सऊदी अरब देशे शान्तिवार्तायाः अनन्तरम् एकस्मिन् संयुक्तवक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् उभौ पक्षौ यूक्रेन देशस्य दुर्लभखनिजेषु शीघ्रमेव सहमतिं कर्तुं सज्जीभूतौ भवेताम्।
पाकिस्तानदेशे बलूचक्षेत्रस्य चरमपन्थावलम्बिनः रेलयाने आक्रमणं कृत्वा यात्रिणः निबद्धान् कृतवन्तः। तेषु निबद्धेषु यात्रिषु 80 यात्रिणः पाकिस्तानदेशस्य सुरक्षाबलैः रक्षिताः सन्ति, अथ 13 चरमपन्थावलम्बिनः मारिताः। सुरक्षाधिकारिणाम् अनुसारं साहाय्योद्धारकार्यं प्रवर्तमानमस्ति। बलूचिस्तान प्रशासनस्य प्रवक्त्रा शाहिद रिंद इत्यनेन संसूचितं यत् सुरक्षाबलैः एकस्मात् रेलकक्षात् 80 यात्रिणः सुरक्षिताः निष्कासिताः, येषु 43 पुरुषाः, 26 महिलाः, 11 बालाः च सम्मिलिताः सन्ति। असौ एतदपि संसूचितवान् यत् इतोपि प्रायः 400 यात्रिणः एतावता अपि रेलयाने एव निबद्धाः सन्ति। अवधेयं यत् इदं रेलयानं जाफर एक्सप्रेस् इति नामधेयं क्वेटा इत्यतः पेशावरं प्रति गच्छत् आसीत्। तदा गुदलार् पिरुकोनेरी इत्यनयोः क्षेत्रयोः रेलयाने गोलिकावर्षणं चरमपन्थावलम्बिभिः कृतमासीत्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।